साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, सामने एक धरना चल रहा है। कितनोरिया धनाऊ में जेठाराम मेघवाल की हत्या हुई थी। हत्या को लेकर परिजनों ने और समाज के लोगों ने और भीम आर्मी के बैनर तले यहाँ धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट के बाहर, जिस पर आज धरने पर चौटन के पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल और पूर्व सब इंस्पेक्टर और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोकलाराम यहाँ पहुँचे हैं। ये भीम आर्मी और देख लो, ये पूरी भीड़ धरने पर जमा हुई है। अब इनसे पद्माराम जी है जो चौटन के पूर्व विधायक है, उनसे जानेंगे पूरा मामला। क्योंकि साथियों, मैं आपको एक बता देता हूँ बात। ये परिवार है जो जेठाराम जी का परिवार है। जेठाराम जी की 5 बेटा और बेटियां हैं, धर्म पत्नी है और भाई और परिवार के लोग हैं। इन्होंने बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। मैं आपको जेठाराम की जो फोटो है, जो हत्या हुई थी वहाँ की फोटो है, उस फोटो को भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों, पुलिस प्रशासन कह रहा है बिजली गिरने से उनकी मौत हुई है। साथियों, आपको पता है जहाँ पर बिजली गिरती है वहाँ पर अनाज तक नहीं उगता है। वहाँ पर अनाज तक नहीं उगता है। किसी पेड़ पे गिर जाती है तो पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है, मगर जेठाराम का शरीर एकदम सही पड़ा है। आप पीछे पोस्टर पे देख रहे हो। अपन बात करेंगे पद्माराम मेघवाल है जो पूर्व विधायक है चौटन के, उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। पूरा मामला पद्माराम जी से जानते हैं। पद्माराम जी नमस्कार। पद्माराम जी, ये जेठाराम की हत्या हुई है और पुलिस प्रशासन और भी लोग कह रहे हैं बिजली गिरने से मौत हुई है। और अब आप भी करीब 60 साल के हो, आपने भी देखा होगा, आप 2 बार विधायक रहे हो, आपने देखा होगा बिजली गिरती है वहाँ पर अनाज तक नहीं उगता है, पूरी ज़मीन काली पड़ जाती है। और जेठाराम की मौत बिजली गिरने से कैसे हुई है? पुलिस प्रशासन या कोई ऐसा ये नहीं बता रहा है कि बिजली गिरने से। वो एक डॉक्टर बोर्ड बैठाया था और उन्होंने ये कहा है कि इसको शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसके शरीर में जलने के घाव है। कैसे जला, क्या जला, वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद में पता पड़ेगा। उन्होंने ये बताया था कि जलना हो। उसी वक्त भी हमने विरोध किया था और कहा था कि आकाशीय बिजली जहाँ भी गिरती है वहाँ पेड़ पौधे ज़मीन जो भी है वो जल के नष्ट हो जाती है। और एक मनुष्य का कोमल शरीर है, वो बिजली गिरने से कैसे बचा? इस कारण से उसके साथ कुछ हुआ तो अनूनी है, पर क्या हुआ उसका अभी तक सबूत नहीं हुआ। जब तक सबूत नहीं होते हैं तब तक अपन ज़्यादा दबाव नहीं। पद्माराम जी, 1 माह हो गया है। इनके जो जेठाराम के 5 बेटे हैं, जिसमें एक बेटी रो के उसके बुरे हाल हो गए हैं। अब 5 बेटे रो रहे हैं। 1 माह से अभी तक उसकी फाइल तक नहीं खुली है। क्यों? फाइल खुल गई है, जांच चल रही है, एफएसएल रिपोर्ट भेजी हुई है। जो इन्होंने जिसके शक के दायरे में जिसके नाम दिए उनके साथ पूछताछ भी की है, आगे भी पूछताछ जारी है, बंद नहीं हुआ। आज एटीएस की टीम भी गई है वहाँ। हम कोशिश में लगे हुए हैं, पर जब तक उसका स्पष्ट तथ्य सामने नहीं आएगा तब तक अपन किसी के ऊपर स्पष्ट नहीं कह सकते। या तो किसी की अदावती हो, या किसी के साथ कोई वेरवार हो, या ज़मीन का दूसरे का कोई झगड़ा हो। अब ऐसी कोई चीज़ सामने जब तक नहीं आती है तब तक अपन किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। ये जांच का विषय है और जांच के लिए प्रशासन लगा हुआ है। हम और दबाव, जांच के दबाव के लिए तो ये धरना दिया जा रहा है। और जब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आ रही है तब तक प्रशासन ये कह रहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते। उसके बारे में एसपी साहब से ये भी मिले थे। मैं भी 2 बार दूरभाष से बात की है। आज मैं मिलूँगा, इनके बारे में बात करूँगा, क्या है, क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में। और जेठाराम की जहाँ मौत हुई है वहाँ 200 मीटर तक कोई बिजली के पोल तक नहीं है और एक बोर्ड कह रहा है करंट लगने से मौत हुई। कैसे हो सकती है मौत? वो न तो अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। डॉक्टर के बोर्ड बैठाया था, उस बोर्ड वालों ने कहा कि हमने कभी देखा है कि इसकी चमड़ी है वो पीली पड़ी हुई है, उससे ये लग रहा है कि इसकी करंट लग सकता है या जलने की कोई स्थिति हो सकती है।
इस कारण से वो बात करे। ऐसा कोई स्पष्ट नहीं बता रही है कि भाई जलने से इसकी मौत हुई, किस कारण से हुई, वो तो एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद में पता पड़ेगा। हमको तो वो बात ये बताई थी। कोई ऐसा कोई दबंग कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी 5 दिन के अंदर एफएसएल रिपोर्ट आ जाती है, इस गरीब परिवार की एक माँ से क्यों नहीं पहुंची है? देखो ये तो प्रशासन की बात है, हम इसके बारे में बात करिए। कोई दबंग हो कैसा हो, एफएसएल रिपोर्ट के अंदर तो टाइम लगता है। अमीर के लिए भी वो तो ऐसे लगेगा और गरीब के लिए लगेगा। उन्होंने हमको कहा था कि 10 दिन के अंदर हम रिजल्ट देंगे। 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में भी एसपी साहब से मिले हैं, मैंने भी बात की है, तो वो कह रहे हैं कि हम जांच कर, एफएसएल रिपोर्ट नहीं आती है। अभी तक हमारे पास कोई सुराग, जब तक इसका तथ्य हमको नहीं मिलेगा, हमको कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे किसी को मान सकते हैं? हम जांच में हैं और न्याय। जेठाराम की धर्मपत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, पीछे 5 बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए कुछ आपने सरकार से अपील की? कुछ सरकार से शब्द का हम तो पहले ये चाहते हैं कि इसके साथ जो अनहोनी हुई है उसका न्याय मिले, उसके बाद में दूसरी बात करते। पहले तो हमारे न्याय के लिए भी भटक रहे हैं। उसकी आप जो बात कर रहे हैं वो तो सेकंड प्रायोरिटी, पर प्रथम प्रायोरिटी नहीं है। प्रथम प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनको न्याय मिले, और न्याय के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और भी संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। स्पष्ट जो कुछ भी नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, तो साथियों ये पद्माराम जी मेघवाल है, चोटन के पूर्व विधायक है। इन्होंने कहा है संघर्ष जारी रहेगा तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो साथियों ये तस्वीरों में आप देख रहे हो, आज धरने पर बहुत सारे समाज के लोग, परिवार के लोग सभी आए हैं। आपको तस्वीरें पूरी दिखा लेता हूँ, देख लो साथियों। एक बार इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ये पोस्ट प्रशासन तक पहुँचे, प्रशासन की बंद आंखें पड़ी है और जल्दी से जल्दी खुल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।